नमस्कार के चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप कौर। और इस वक्त की जिस मुद्दा है वो लेकर मैं आप सबके सामने आई हूं। आखिरकार वो मुद्दा है क्या? अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर तो हमारे देश में हर बार सवाल उठता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई सारे युवा हैं इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब हमारी ओवर एज जो है वो हो रही है, हम आखिरकार कहाँ जाएंगे। हर एक शख्स, हर एक युवा जो है ये बात कर रहा है। और अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि प्रशासन अभी तक आंख मूंद कर जो है बैठा हुआ है। और मेरे साथ इस वक्त कई शख्स जो हैं, आखिरकार इनका क्या मसला है, इनको क्या परेशानी है, हम इसी जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त आगे मौजूद है, हम इनसे तमाम जानकारी लेंगे। जी, आखिरकार क्या परेशानी है जो आपको आ रही है? आखिरकार ये सवाल क्यों हर बार उठता है कि प्रशासन जो है आंख मूंद कर जो है बैठी है? मैम, बात ये है, हम अनएम्प्लॉयड यूथ है। बात करेंगे हम रहबरी खेल की। जो पॉलिसी बनाई गई है 2017 में, पीडीपी और बीजेपी की कोalition थी, उस टाइम ये पॉलिसी बनाई गई। उस दौरान उन्होंने सेंसस किया था कि हमारे JNK में कितने स्कूल से वैकेंट है जिनको पीटी की ज़रूरत है, ट्रेनर की ज़रूरत है। उन्होंने उस टाइम निकाला 7,311। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो 7,311 है, हम इसको एक साथ नहीं निकाल सकते। उन्होंने फिर काम किया कि उन्होंने 2 फेज़ में निकाला। एक फ़ेज़ में उन्होंने 3,000 निकाले, वो अपॉइंट भी हो गए। और जो सेकंड फ़ेज़ है उस टाइम उन्होंने बताया कि हम विदिन 6 मंथ ये निकालेंगे। जो सेकंड फेज़ उसमें टोटल है 4,311 ऐसे पोस्ट है जो अभी रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। उस टाइम बताया 6 मंथ में हम ये रिलीज़ करेंगे, लेकिन अभी तक 3.5 साल हो गए। आप सोचिए इन 3.5 सालों में कितने हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एवरेज हो चुके हैं। उनका फ्यूचर क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट बने, सेव रहे, हमारा फ्यूचर, हमारी डिग्रियां सेव रहे, लेकिन ऐसे देखने को कुछ भी नहीं मिलता है। अभी तक हम हर किसी के पास गए, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे को यूथ सर्विस डिपार्टमेंट के DG साहब हो, कमिश्नर सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम इस मीडिया की वसादत से ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी बात सुनिए। तो आखिर हमारी क्या गलती है? हमारी ये गलती है कि हमने डिग्रियां की है स्पोर्ट्स में, या ये गलतियाँ की है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, या ये गलती की है हमने कि हम अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। इसी वसादत से मुझे एक अल्फाज याद आ रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसके ये गुलसिता हमारा। आज देखिए आप, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम ये जो गुलिस्तान के बुलबुल है ये सड़कों पे बिखरे पड़े हैं। इस देश का क्या होगा अगर ऐसी हाल रहेगा? हम अपना हक मांग रहे हैं, ये क्यों नहीं समझ रही हमारी बात? हमारी डिग्रियां ऐसी है, हमने आफ्टर 12th BP किया है, BPEd किया है, MPEd किया है, MPhil किया है, PhD किया है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ऐसी गवर्नमेंट से, ऐसे मिनिस्टरों से लग रहा है कि हमारी डिग्रियां फजूल है। हम चाहते कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिले, ताकि जो एवरेज हो गए हैं, होने वाले हैं, ताकि वो बचे, कम से कम वो बचे। हमें जॉब सिक्योरिटी दीजिए जो एज़ पर सर्कुलर, एज़ पर स्कीम जो रहबरी खेल पॉलिसी में है, हम उसी तहत अपॉइंट कीजिए। जो भी सैलरी है हम उसके लिए तैयार है, उस सैलरी पर ये जॉब करने के लिए तैयार है। लेकिन बात सुनिए तो कम से कम हमारी CS बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड पॉलिसी है। अगर ये फ्रॉड पॉलिसी है तो इसका मतलब BJP भी फ्रॉड है, BJP की गवर्नमेंट भी फ्रॉड है, जिसने उस टाइम ये पॉलिसी बनाई थी जब कोalition गवर्नमेंट थी PDP और BJP के बीच। तो ये इसका मतलब, उसके कहने का मतलब ये BJP भी फ्रॉड है। हम ये चाहते हैं कि हम उनसे मिले, लेकिन मिलने ही नहीं देते, न बात करने देते हैं किसी के साथ। हम जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं ये नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। हम दर दर की ठोकरे का। हाँ, एक बात बोलूँ मैं, हमारे BJP के लीडर रविंद्र रैना साहब ने, उन्होंने परसों हम उनसे मिले, उन्होंने हमसे बात की, बोला ये सेकंड फेज़ हमें पता है ये हो जाएगा और हम इसके बारे में LG साहब से बात करूँगा। लेकिन खाली हमारे मुँह में लॉलीपॉप दे रहे हैं पिछले 3 साल से। हम मुँह में लॉलीपॉप लो और चबा लो, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ वो लॉलीपॉप ख़त्म हो गया है। हमारे मुँह में लॉलीपॉप अभी नहीं है। हमारी बात सुनिए। हमारी भी पेरेंट्स जिन्होंने ख्वाब देखे हैं, हमारे पेरेंट्स लेबर है जिन्होंने पढ़ाया, 12-15 लाख दिए, हम बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। ये चाहते हैं हम कि पेरेंट्स
हमारी वजह से वो कल उनको तकलीफ़ ना हो उनको। बिल्कुल सही। यहाँ पर जिस तरह से अगर हम इनकी बात करें तो इनका किस तरह से साफ तौर पे ये कहना है कि हम जिस तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हालांकि अगर हम बाकी देशों की बात करें या बाकी स्टेट्स की बात करें, वहाँ पर हर बार जो है स्पोर्ट्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और कहीं ना कहीं यही बात यहाँ पर निकल सामने आई है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स को ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लगता था युवाओं कहीं ना कहीं जो नशे की ओर जो है ढलते जा रहे हैं, नशों से बाहर निकलने के लिए स्पोर्ट्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली ये बात है, जहाँ पर इनके पास स्पोर्ट्स की डिग्री भी है, अगर वो इस तरह से गुहार लगाएं कि हमें जो है हमारी एज जो है वो निकलती जा रही है, हमारे लिए कहीं नौकरियों का कुछ देखा जाए, तो आखिरकार किस तरह से हमारा देश जो है स्पोर्ट्स को लेकर बढ़ेगा। यहाँ पर और भी शख्स मौजूद हैं हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम साबिर हुसैन, मैं पुंछ का रहने वाला हूँ। जी सर, आपकी क्या एज होगी? मेरी एज हो गई 40 हो गई है, प्लस चल रही है मैडम। लेकिन मुझे बड़ा दुख आता है इस सरकार पे, चीफ सेक्रेटरी पे, हमारे गवर्नर साहब पे, क्यों कि जब हमने 7311 पोस्टें निकली, उस समय 3000 पोस्टें जो फर्स्ट फेज में निकाली, अब उसमें से 2600 कॉमन पोस्ट जो फिलअप हो गई, 300 पोस्टें जो वैकेंट बच गई। तो हम ये कहते थे कि हमें जो 300 पोस्ट फिलअप किया जाए जो एवरेज कैंडिडेट हो चुके हैं, मीन्स के श्रीनगर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 4-4 कैंडिडेट हैं जो वो एवरेज हो चुके हैं। मेरी एज जो 40 प्लस चल रही है, आप मुझे बताओ कि सेकंड फेज निकालेंगे या फर्स्ट फेज में एवरेज हो चुका हूँ। अब सेकंड के लिए मेरे पास फॉर्म में सबमिट नहीं करवाता। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश करता हूँ, गवर्नर से गुजारिश करता हूँ कि हमें जो वैकेंट पोस्टें भेजी हैं या दी हैं उन्हें फिलअप किया जाए। मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि हम कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से लोन लेके यहाँ तक BPEd, MPEd, MPhil, PhD, लेकिन आज दम तक हमें उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं कि दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। मैं खुद अपनी बात बताऊं कि मैं 2 साल से जम्मू में हर एक मिनिस्टर के पास गया, DG के पास गया, जहाँ पे भी मुझे मौका मिला हम सारे जाते रहे, क्योंकि हमारे आने वाला वक्त है जो वो बर्बाद हो चुका है। हम किसी के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं लगवा पाते, कहीं पे जा नहीं पाते, कोई 4th क्लास का फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते। हमारी ये सबसे बड़ी मेन होगी। हमारे पास ऐसी डिग्रियां हैं जो BPA वो खाली स्पोर्ट्स में है, हम अदर डिपार्ट्स में अप्लाई नहीं कर सकते। क्या JK बैंक में हम अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास स्पोर्ट्स डिग्री है। हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? हम अगर इनको नहीं बोलेंगे फिर किसको बोलेंगे? क्या हम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हैं? क्या हम अपने प्यारे देश के रहने वाले नहीं हैं? क्यों नहीं सुन रहे हैं हमारी बात? आजकल देखिए सड़कों पे हर प्रोटेस्ट हो रहा है। हमने वो डिग्रियां हासिल की है जिसमें हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं सड़कों पे जाने के लिए। हम नहीं चाहते कि हम अपना डिसिप्लिन ब्रेक करें। हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि ये करना चाहिए। हम बच्चों को बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि ड्रग्स में मत जाओ, ऐसी चीज़ है, ये वो चीज़ है जो आपको ड्रग्स से दूर रखती है। लेकिन वो ये बात नहीं सुन रहे हैं, ना समझ रहे हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि अभी 3.5 साल हो गए हम श्रीनगर से यहाँ आए हैं। आप देखिए लैंडस्लाइड्स कितनी होती है। हम अपनी जान को खेल के यहाँ पे पहुँचे हैं ताकि हमारी बात सुने ये मिनिस्टर सुने, चाहे भी BJP हो या DG साहब हो या CS हो या DC हो, कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अब इस मीडिया की वसादत से ये कहना चाहते हैं कि हमारी बात LG साहब से कराइए ताकि हम अपनी जो मुद्दे हैं उनसे पूछें, उनको बताएं कि हमारा मसला क्या, कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अभी जो अभी की यूथ है वो सड़कों पे है। ये आज की डेट में मुझे नहीं लगता है सभी क्वालिफाइड है, वेल क्वालिफाइड है। मुझे नहीं लगता ये ठीक है सड़कों पे निकलना। हमारे इलिटरेट बोलेंगे पढ़ लिख के सड़कों पे निकल रहे हैं। इनसे कहते हैं हम इलिटरेट जो अपना काम बिजनेस में लगे हुए हैं। हमें अभी ये अफसोस हो रहा है, शायद हमने ये डिग्रियां नहीं की होती, हम किसी अच्छे काम में लगे हुए होते। लेकिन इतने साल ज़िंदगी की आधी जवानी पढ़ाई में जाती है, फिर क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे हम?
यहाँ पर ये पॉइंट तो ज़रूर उठता है, जिस तरह से इनका भी कहना है कि डिग्रियां होने के बावजूद भी हमें जो है उन डिग्रियों का फ़ायदा नहीं मिलता है। आखिरकार प्रशासन की ओर से हर बार हर शख्स को जो है सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन जो है सरकार की तरफ से नहीं लिया जाता। तो हमारे साथ और भी शख्स मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछते हैं। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम आरिफ हसन है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इतने साल हो गए और प्रशासन के पास जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमें आश्वासन दिया जाता है, हमारी बात जो है नहीं सुनी जाती, कि अगर इस बार भी अभी भी नहीं सुना गया तो क्या करेंगे? जी मैम, पहले तो मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन में डिग्रियां हासिल की है। और मतलब मैं गवर्नमेंट से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो अभी प्रेजेंट है, मतलब एलजी साहब हैं। अगर आपने उस टाइम 2017 में सेंसस किया है कि 7311 पोस्ट हमें लगाने हैं, तो उसमें से 3000 पोस्ट इन्होंने निकाले। अगर 3000 आपने अपॉइंट किए हैं, तो क्या बाकी स्कूलों में फ़िज़िकल टीचर की ज़रूरत नहीं है? अगर 3000 स्कूलों में फ़िज़िकल टीचर की ज़रूरत है, तो बाकी 4311 में भी फ़िज़िकल टीचर की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम बीजेपी के हर एक जो कार्यकर्ता है, हम उनके पास गए हैं, उन सब से मतलब उनका डीओ लिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये रविंदर रैना साहब का जो प्रेसिडेंट है, जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है, अशोक कोल जी है, मतलब जितने भी 10-12 अध्यक्ष हैं, लीडर जो हैं, उनसे हमने मतलब बच्चे हैं, जो उनके अपने बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? बिल्कुल सही। यहाँ पर जिस तरह से जो है इनका ये कहना है कि हम लगातार जो है सेकंड फ़ेज़ की अगर हम बात करें तो वो नहीं निकाली जा रही है, और जिस तरह से फ़र्स्ट फ़ेज़ की अगर बात करें तो वो भी निकाल दी गई है। उसके बाद भी लगातार इस तरह से जो है हमारी बात को नहीं सुना जा रहा। फर्स्ट फ़ेज़ में भी जो है जितनी पोस्ट अभी खाली हैं, उसके चलते जो वेटिंग लिस्ट पर नंबर डाले हैं, उनके भी इन्होंने बताया कि 291 जो है अभी भी वेटिंग लिस्ट पर है। उसके बाद भी 9 सीट्स की अगर बात करें तो वो बात बाकी हैं। ये हमसे फिर से कुछ और कहना चाहते हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी सर। जी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कि हमें कुछ रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। उस टाइम ये बता रहे हैं, हाँ ये हमारे हिंदुस्तान का बेटा है, इसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अब तक मतलब आज डेट में देखो हम किसके पास गए, कहाँ गए हम, लेकिन कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। हम नेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर्स है, गोल्ड मेडल लिस्ट स्टूडेंट्स है, ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सड़कों पे निकल रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इनका ये कहना है कि हम जब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद तब जो है हमें पूछा जाता है, अदरवाइज़ हमारी डिग्रियाँ जो है किसी काम की नहीं है। जी सर। जी, और मैडम अगर सेकंड फेज़ नहीं निकालना है, या जो आपके हमारे जो यूथ सर्विस एंड सपोर्ट